तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर चैनल इंटेलिजेंट एरा। तो हम लोग यहाँ पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप देख पा रहे होंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर। तो 15-15 मिनट की जो है हमारी वीडियो होंगी और इसमें हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स सारी की सारी कवर कर लेंगे जितना आपका नेट में आएगा, गेट में आएगा, और आप लोगों का जो भी टीफर हो गया, TF-IR हो गया आपका, और आपका जेस्ट हो गया। इसमें तो हम सारा ज़्यादातर एग्ज़ाम कवर करेंगे और जितनी भी आप समझ लीजिए जितनी भी मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम सारी एक तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे हम बिल्कुल प्रॉपर वे से। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करूँगा पूरे तरीके से। आप लोग ये जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं इस लेक्चर की वो ज़रूर देखना। पूरी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि रोज़ एक वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे, और मैक्स टू मैक्स ये 15 मिनट की वीडियो होगी आप लोगों की। ठीक है, एक वीडियो हमेशा। तो बेसिक तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ पढ़ते हुए जाएंगे, और आप ध्यान रखना आपको बस इस तरीके से तैयारी करनी है तो आप पेपर बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, मैं आपको सिलेबस पूरा एक बार बता दूंगा क्या हमें पढ़ना है, लेकिन आज हम यहाँ पे एक सिंपल टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक जो है वो है स्पेस लैटिस। क्या है? स्पेस लैटिस। सो व्हाट इज़ स्पेस लैटिस? तो पहले एक बार मैं इसकी फटाफट से डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम इसको देखेंगे क्या होता है, क्योंकि देखो एक बड़ी क्लास में हम लोग आ चुके हैं तो हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले फटाफट से डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो मैंने लिख दी है, एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ो। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स। ठीक है, तो स्पेस लैटिस असल में है क्या? ये एक तरीके का अरेंजमेंट है, वो भी इनफाइनाइट नंबर और इमेजिनरी पॉइंट्स का इन स्पेस में। यानी कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आपको जैसे स्पेस एक गिवन है। ठीक है, ये एक स्पेस है, इस पर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना रहा हूँ जो कि इमेजिनरी है, कुछ इस तरीके से देखते रहना। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो इनका हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ तक है, बल्कि ये पूरे स्पेस में हर जगह फैले हुए हैं, कोई गिनती नहीं है इनकी, इनफाइनाइट है ये। और इमेजिनरी है, मतलब रियलिटी में ये एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि कुछ ऐसा पॉइंट होंगे स्पेस में। ठीक है, तो इन पॉइंटों को ही हम लोग स्पेस लैटिस नाम देंगे। अभी देखना आप लोग। तो हमने पता चला कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स है स्पेस में, वेयर ईच पॉइंट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग। ठीक है, अब ये मैंने एक स्पेस लैटिस टाइप का बनाया है जिसमें आप ये देख रहे हो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब ये आगे तक ऊपर नीचे सब जगह और बहुत सारे होंगे। तो मैंने एक इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो ये इमेजिनरी पॉइंट्स जो है अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, इन पे आइडेंटिकल सराउंडिंग है। आइडेंटिकल सराउंडिंग मीन्स अगर आप मैं इसको कहूँ, इसको देखो इस वाले को। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पार्टिकल है, एक पॉइंट है, इधर है, इधर है, इधर है, चारों तरफ सेम पॉइंट है। सेम अगर मैं इस वाले को देखूं तो इसके लिए भी सेम यही 4 पॉइंट ऐसे ही होंगे। अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो ऊपर भी कोई ना कोई एक होगा जो मैंने बनाया नहीं अभी, ऐसे ही इधर उधर सब जगह इसके लिए होंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें हर एक पॉइंट के पास जो है आइडेंटिकल सराउंडिंग है, मतलब ये अपने चारों ओर वही सेम चीज़ देख रहा है जो ये अपने चारों ओर देख रहा होगा, जो ये अपने चारों ओर देख रहा होगा, जो ये। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप अपने घर के बाहर खड़े होके देख रहे हो अपनी घर के बाहर जो भी दुकानें हैं, तो जो सेम दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी इस तरीके से, वही दूसरे बंदे को भी नज़र आ रही होंगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है? पूरा का पूरा स्पेस लैटिस कहलाता है। आई बात समझ में? स्पेस लैटिस क्या चीज़ हो गई। अब ये स्पेस लैटिस भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसा यहाँ पे मैंने बनाया। तो ये स्पेस लैटिस जो आपका वो एक रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस है, तो मैं नाम लिख भी देता हूँ। ठीक है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस, मतलब इनकी शेप अलग अलग टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, एक और स्पेस लैटिस हम बनाते हैं, और ये स्पेस लैटिस देखो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करने में टाइम लगता है। तो ये जो हमारा स्पेस लैटिस ड्रॉ इस बार मैंने करा है,
ये स्पेस लैटिस हमारा क्या नाम होगा इसका, स्क्वायर स्पेस लैटिस। क्या, स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जैसा देखने में लग रहा है, स्क्वायर स्पेस लैटिस। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे स्पेस लैटिस असल में क्या है। स्पेस लैटिस कुछ नहीं है बल्कि कुछ इमेजिनरी पॉइंट है जो कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। वही पॉइंट जो है वो मिल के एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिसको स्पेस लैटिस नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। स्पेस लैटिस रेक्टेंगुलर, स्क्वायर भी हो सकता है और किसी अदर शेप का भी हो सकता है, जैसे हेक्सागोनल स्पेस लैटिस भी हो सकता है। मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से, देखो। तो ये हेक्सागोनल स्पेस लैटिस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और बड़ा बड़ा बना दें, नहीं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगी आप लोगों को ये चीज़। तो ध्यान से देखो, तो ये हेक्सागोनल है, कैसा है ये, हेक्सागोनल स्पेस लैटिस। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को व्हाट इज स्पेस लैटिस, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है, एक पॉइंट होते हैं इमेजिनरी पॉइंट्स जो स्पेस में होंगे और सारे के सारे पॉइंट्स जो एक दूसरे से आइडेंटिकल सराउंडिंग रखेंगे, वही स्पेस लैटिस होता है हमारा। क्लियर। इसके बाद एक और टॉपिक हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर जिसका नाम है ट्रांसलेशनल वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और सारा जो भी टॉपिक है वो कवर करते जाएंगे हम लोग। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है, देखो आप इमेजिन करो कि हमारे पास तीन वही एक्सेस जो होते हैं एक्स वाई जेड वो है। तो मैं वो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एक बार फटाफट से, ठीक है। और एक ये, तो ये तीन एक्सेस मैंने यहाँ पे दिखाई हैं, ठीक है। एक होगा हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस, दूसरे को मैंने यहाँ पे वाई मान लिया और तीसरा जेड एक्सिस होता है हमारा, ठीक है, इधर की तरफ। तो अब मान लो कोई एक पॉइंट पी है इस जगह पे, एक पॉइंट पी है। तो अब अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस पे जो है वो कितना चल गया, वो 3 चल गया, और वाई एक्सिस पे ये कितना चल गया, ये चल गया 4। तो हाउ यू कैन राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी, सो easily we can write as r vector is equal to 3 I cap because I represent x axis and 4 j cap। तो हमें पता चला कि इस p पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर क्या कहते हैं हम इसके जो ये बेस वेक्टर जो आप देख लो, बेस वेक्टर क्या होंगे, ये आई कैप जे कैप, ठीक है। क्या पता ये बेस वेक्टर थोड़ा चेंज कर दिया जाए। चेंज करने का क्या मतलब है, इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस को थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा मतलब कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना आप लोग। ये एक्स एक्सिस ऐसे हो गया और ये जेड एक्सिस थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को समझ में आने के लिए थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेशन अपना देखना पड़ेगा। तो ये मैंने नए एक्सिस बनाए, एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस बोल दिए। अब जैसे ही एक्सिस अभी भी चेंज होंगे, ठीक है, अभी भी देखो एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, ये ध्यान रखना, ये पी पॉइंट से 90 डिग्री पे है। जैसे इस एक्सिस को थोड़ा सा मैंने टिल कर दिया, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पी पॉइंट है अब इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे अब ये अपनी इसकी पोजीशन कुछ ऐसी बनेगी एक्स डैश एक्सिस पे, और वाई डैश पे जो इसकी पोजीशन है वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो अब मैंने मान लिया यहाँ पे ये इस बार 4 टाइम्स कट कर रहा है और यहाँ पे ये इस बार ये भी 4 टाइम्स कट कर रहा है। तो अब जो नया पोजीशन वेक्टर बनेगा इसका, ठीक है, जिसको मैं आर डैश वेक्टर बोलूँगा, वो अब बन जाएगा 4 आई डैश कैप। आई डैश कैप क्यों, क्योंकि इस बार एक्सिस जो है एक्स डैश एक्सिस होगा, और 4 जे डैश एक्सिस। ये समझ में आया आप लोगों को, मैंने क्या करा, जैसे ही एक्स वाई एक्सिस जो है उसको थोड़ा सा टिल कर दिया, ठीक है, अभी भी है 90 डिग्री, और टिल करने में क्या हुआ, अब जो है इनके जो बेस वेक्टर है वो थोड़े से चेंज होंगे, जिसको मैंने आई डैश जे डैश बोला, और इस बार ये
यहाँ पे अलग अलग जगह देखो कट कर रहा होगा, जिसको मैंने 4 और 4 बोला। ऐसे इसी तरीके से अगर मैं इमेजिन करूँ कि हमारा जो बेस वेक्टर है वो फिर से हमने थोड़ा और चेंज करा, इसकी पोजीशन को और चेंज करके दिखाया। क्लियर, ये बात समझ में आई? तो अब मैंने इमेजिन कर लिया कि आई जो डबल डैश है, ठीक है, आई डबल डैश जो है वो है 2 किसके, आई डैश के बराबर, ठीक है। ऐसी जे डबल डैश जो होगा वो मैंने बोल दिया वो है 2 किसके, जेड के बराबर, जे कैप के बराबर। तो जो हमारा नया वेक्टर बन सकता है वो कुछ इस टाइप का बन सकता है। नया वेक्टर किस टाइप का बनेगा, आर डबल डैश इज इक्वल टू, ठीक है, अगर मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि ये हमारा जो है 2i डैश है, तो ये क्या हो जाएगा 2i डबल डैश, सिंपल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसे ही एक आंकड़ा बता रहा हूँ। और ये भी हमारा हो जाएगा 2j डबल डैश। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मुझे एक पोजीशन वेक्टर जो सिंपल एक आर वेक्टर था, ठीक है, जिसको अब हम अगर अलग अलग एक्सिस पे लेके जाएं, अलग अलग एक्सिस मतलब एक्सिस तो हमारे पास एक्स वाई और जेड ही है, ठीक है, मतलब इनकी पोजीशन को अगर थोड़ा सा अभी मैं चेंज कर रहा हूँ तो इनके पोजीशन वेक्टर में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, एक अलग अलग डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है इनके पोजीशन वेक्टर में। तो असल में ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। बेसिस वेक्टर जो है हमारे वो क्या कहलाएंगे, हमारे जो बेसिस वेक्टर हैं वो है हमारे आई और जे कैप, ठीक है, आई जे कैप, ये बेसिस वेक्टर हैं। और ये जो हम इनके जो कंपोनेंट हैं, ये जो चेंज कर करके बार बार लिखे जा रहे हैं ये सब, ये हमारे क्या कहलाती है, स्पैन ऑफ वेक्टर आर कहलाएगा। व्हाट इज स्पैन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। और इससे हमें ये चीज़ पता चल रहा है कि हम किसी भी पॉइंट P जो है, कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, उस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर R को हम इनफाइनाइट बेसिस वेक्टर से शो कर सकते हैं। कोई कहेगा मैं आई ट्रिपल डैश से शो करूँगा तो वो कर सकता है, मतलब ये बेसिस वेक्टर जो है हमारे वो यहाँ पे फिक्स नहीं है। अब आप कहेंगे आप बचपन से ये पढ़ते हुए आए थे कि आई कैप, जे कैप और के कैप, तो वो स्पेशल केस होता है, ठीक है। अगर आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ चुके होंगे यहाँ तक आते आते, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यूक्लिडियन स्पेस जो है वो स्पेशल केस है, एक पार्टिकुलर केस है जहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं, लेकिन स्पेस रियल में कर्व भी होता है। तो पोजीशन वेक्टर आर को हम बहुत अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। 3 और 4 जो है वो कंपोनेंट होंगे और आई और जे कैप जो है वो बेसिस वेक्टर होते हैं हमारी, और इनको पूरे को हम लोग जो बदल के लिखते हैं ये स्पैन ऑफ वेक्टर आर होगा, ठीक है। तो यही ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है हमारा। अब जैसे हम पीछे एक बार फिर से आ रहे हैं यहाँ पे, अब मान लो मुझे किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर क्या करना है, मुझे ट्रांसलेशनल वेक्टर शो करना है, ठीक है। तो मैंने कंसीडर कर लिया, मान लो यहाँ P पॉइंट है, थोड़ा इसको सही से कर देते हैं, यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा और इसको डिटेल में, हाँ, ये P पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। अब आपको इस P पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ठीक है, इस P पॉइंट की पोजीशन बतानी है। और वेक्टर जो है आपको गिवन कुछ इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है ये है A वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है वो है B वेक्टर। अब आपसे कोई पूछे कि इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर बताओ, इसकी पोजीशन वेक्टर बताओ, मतलब तो आप कैसे शो करोगे, तो ध्यान से देखो, मैं इधर ही कर रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले की। तो हम इसको कुछ ऐसे शो करते हैं, T1, ठीक है, T1 मीन्स ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ फर्स्ट, मैं पहले के लिए कर रहा हूँ ये। तो नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे शो करते हैं N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर, और अगर हम 3D में जाएंगे तो वहाँ N3 भी आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं। तो अब N1 N2 जो है वो कंपोनेंट होंगे और A और B वेक्टर हमारा बेसिस वेक्टर होगा, जो जैसे मैंने आपको बताया जैसे आई कैप जे कैप होता है। तो अब आपको इस P पॉइंट पे पहुंचना है इस स्पेस लैटिस के अंदर, तो आपको कैसे चलना होगा, ध्यान से देखो। आप पहले तो इस वाले जो पॉइंट है इससे A वेक्टर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप इधर की साइड पे कितना चल गए, A वेक्टर की साइड में आप चले केवल और केवल 1, ठीक है, 1 पॉइंट तो चले। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, 1 यूनिट चले आप, तो इसको लिखेंगे 1 A वेक्टर प्लस, ऐसे ही अब आप कहाँ पहुँच गए, अब आप पहुँच गए यहाँ पे थे आप, अब आप पहुँच गए इधर।
तो आपको P पॉइंट तक पहुंचने के लिए इधर भी जाना होगा, तो एक यूनिट ऊपर जानी होगी जो कि B वेक्टर है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1B वेक्टर। तो हम लोग इस P पॉइंट का जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है, 1A वेक्टर प्लस 1B वेक्टर। ये बात समझ में आई आप लोगों को। ऐसे ही अगर मान लो मैं एक और पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया पॉइंट इस बार P इधर है, इसको P डैश बोल दिया, ठीक है, और जो वेक्टर है हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, ये वेक्टर A इधर जा रहा है और ये वेक्टर जो B है वो इधर जा रहा है। इसको A1 बोल दिया, इसको जानबूझ के B1 बोल दिया इस बार, ठीक है। अब आपको इस P पॉइंट पे पहुंचना है, तो इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर किस तरीके से आप शो करेंगे, तो कैसे शो करेंगे, ठीक है, इधर लिख देते हैं इसको, इसका कलर चेंज करके T2 वेक्टर करके बोल देते हैं इसे हम लोग। तो आप ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे हो, आपको कहाँ पहुँचना है, आपको ट्रांसलेशन वेक्टर एक दिया हुआ है इस तरीके से और एक इस तरीके से, तो आपको P पॉइंट पे पहुँचना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सीधा एक यूनिट चलोगे। एक यूनिट कहाँ चलोगे, इस P डैश पे चलोगे, इस वाली जो भी आपका लेटिस पॉइंट है, तो आपका P पॉइंट आ जाएगा, आपको यहाँ चलने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मान लो आप चलते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पहुँचोगे, फिर आपको इधर जाना पड़ेगा। तो क्या आप पहुँच सकते हो, ऐसे तो आप जा नहीं सकते ना, क्योंकि आपको पोजीशन वेक्टर एक इधर का दिया और एक इधर का। तो सीधा डायरेक्ट हम यहाँ से एक यूनिट चलेंगे B1 वेक्टर में और P डैश पे पहुँच जाएंगे। तो इसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे, 0 A1 वेक्टर, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे चल नहीं रहे, प्लस 1 B1 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका दूसरा ट्रांसलेशनल वेक्टर। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक और कहता हूँ, इमेजिन करो कि जो पॉइंट P है वो इधर है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे है, और आपको जो वेक्टर है वो यहाँ से गिवन है, वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको A2 वेक्टर दे दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको B2 वेक्टर गिवन है। अब आपको P पॉइंट पे पहुँचना है, तो आप मुझे बताएंगे क्या होगा इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताओ, ठीक है। तो इसको मैं इस बार इसको 3 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, A3 और ये, तो T3 हो जाएगा ये। तो T3 क्या होगा, अब देखो आपको यहाँ से चलना स्टार्ट करना है इधर से, तो आपको P पॉइंट पे पहुँचना है, तो पहले एक यूनिट ये चले, एक यूनिट ये चले, तो आप देख रहे हो कि आप 2 यूनिट चल के इस पॉइंट पे आओगे। तो जो आपका A3 वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2A3 वेक्टर। आ रही बात समझ में ये चीज़, ठीक है। यहाँ से चले एक इधर और फिर एक इधर, क्लियर, ये बात समझ में आई आप लोगों को। लेकिन ऐसा चलने से हमें क्या होगा, हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे जो कि हमें फिर ऐसे जाना है, तो ये चीज़ तो नहीं सही हो पा रही है हमारे लिए। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, मैं 3 यूनिट चल के आऊँगा, ताकि मैं आसानी से B2 वेक्टर B3 वेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पहुँच जाऊँ। तो मैं इसका जो कंपोनेंट है वो चेंज कर रहा हूँ, वो हमारा हो जाएगा कितना, 3 क्यों हो गया, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, 3 यूनिट चल के 1 2 3। अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं, तो यहाँ से मैं केवल इधर जाना है मुझे, इस रास्ते पे, ठीक है, वेक्टर के ही रास्ते पे जाना है, अपने मन से नहीं जाना। तो यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा, 1 यूनिट चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 B3 वेक्टर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ट्रांसलेशनल वेक्टर किस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो भी ये ट्रांसलेशनल वेक्टर है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट और बात करेंगे। ट्रांसलेशनल वेक्टर में भी 2 टाइप होते हैं, होता है प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर और एक होता है नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। तो फ्रेंड स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप यकीन मानना कि अगर आप ये वीडियोस देखते रहोगे तो आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो नेट और गेट के लिए मैं प्रिपेयर करा दूंगा ढंग से, बिल्कुल, ठीक है। तो जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।